अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बशरह ली सदरी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम की नज़रें बुलंद आवाज़ से पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सबसे पहले दुरूद शरीफ की फजीलत ही समात फरमा लें। अमीरुल मुमिनीन अस्दक़ुस सादिक़ीन इमामुल मुत्तक़ीन सैयदना व मौलाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे आग जल रही हो और पानी डाल दिया जाए तो वो बुझ जाती है। और फरमाते हैं सरकार पर सलाम पढ़ना ये तो गुलाम आज़ाद करने से भी अफजल है। अल्लाह हम सबों को कसरत से अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर सलातो-सलाम पढ़ते की तौफीक अता फरमाए। एक बार पढ़िए दुरूद शरीफ और बाबाद बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। आपके इल्म में होगा कि ऐलान के मुताबिक आज दो सरकारों की बारगाह में हमें खराज मोहब्बत के फूल पेश करना है। मेरी मुराद
अमीरुल मुमिनीन अस्दक़ुस सादिक़ीन सैयदुना मौलाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अमीरुल मुमिनीन ग़ैज़ुल मुनाफ़िक़ीन सैयदुना मौलाना हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमारे बुज़ुर्गों ने असल में इन महाफ़िल के लिए नसीहतें भी फरमाई कि मुहर्रम शरीफ की मजालिस महफ़िलें सजें तो उनमें हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान का ज़िक्र पाक ज़रूर होना चाहिए ताकि गैरों से हमारी महफ़िलें बिल्कुल अलग हो जाएं। इसी मुनासिबत को मद्देनज़र रखते हुए आज से गोया यूँ कहा जाए कि हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन की बारगाह करम से होते हुए हम इमाम आली मकाम की बारगाह करम में हाज़िरी देने की सआदतें हासिल करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह अपने महबूबाने बारगाह बंदों के फ़ैज़ व बरक़ात से दुनिया आखिरत में हमें माला माल फरमाए। पहली बात तो यही मैं अर्ज़ करूँ कि जिस चीज़ को लेकर बदमज़हब राफ़ज़ी उड़ते हैं कि माज़अल्लाह खिलाफत का पहला हक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को था, यह सैयदना सिद्दीक़ अकबर या फ़ारूक़ आज़म ने गसब किया है माज़अल्लाह। और फ़ारूक़ आज़म पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो, सिद्दीक़ अकबर पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो माज़अल्लाह। तो अगर खिलाफत की तरतीब आप देखें तो कुरान हकीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है उसमें भी इशारतन, सराहतन तो नहीं, इशारतन इसमें भी खिलाफत की तरतीब मौजूद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, और वो लोग जो उनके साथ हैं, वो जो उनके साथी हैं। मफ़हूम आयत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अब अगर मैं सवाल करूँ ईमान वालों से, ईमानदारी वाला जवाब कि भाई रसूल पाक के सबसे ज्यादा साथ रहने वाले कौन हैं? सफर में साथ, हज़र में साथ, गार में साथ और मज़ार में भी साथ। आप सोचिए ऐसा साथ, तो यकीनन जवाब यही होगा कि सबसे ज्यादा अगर रसूल पाक के साथ रहने वाली कोई शख्सियत है जहां कोई तीसरा न था, कुरान ने जिसको गारे सौर के वाक़े में बयान फरमाया, वहां अगर कोई मुस्तफा के साथ थे तो वो सिद्दीक़ अकबर थे रज़ियल्लाहु ताला। इसका मतलब ये हुआ कि वल्लज़ीना माअहू की चलती फिरती तफसीर अगर हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ियल्लाहु ताला। तो इशारतन आयत पाक से ये साबित हुआ कि पहले खलीफा भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ियल्लाहु ताला। आयत पाक से इशारतन साबित है। उलमा फरमाते हैं, आगे फरमाया गया अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पर बहुत सख्त। तो अगर मैं सवाल करूं कि काफिरों पर और रसूल पाक के गुस्ताखों पर सबसे ज्यादा सख्त कौन थे सहाबाए किराम में, हर ईमान वाले का जवाब होगा कि वो शख्सियत हजरत उमर फारूक आजम की है। इसलिए कि उनका हाथ तो तलवार के दस्ते ही पर पड़ा करता था। अगर रसूल पाक के गुस्ताख का मामला हो तो सीधे तलवार पे हाथ जाए, वो हैं हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और किसी गैर के लिए नहीं, बल्कि अगर सगा रिश्तेदार भी मुकाबले में हो और मुस्तफा का गुस्ताख है तो तलवार उठती थी और मैदान में दो टुकड़े करके डाल दिया करती थी। क्या तारीख़ इस्लाम उसे भुला देगी? जंगे बद्र में हिशाम सगा मामू है, फारूक आजम आगे बढ़े, तलवार मारी, दो टुकड़े करके मैदान में डाल दिया और क़यामत तक के लिए साबित कर दिया कि रिश्ता अगर सबसे बड़ा है तो वो गुलामी है, मुस्तफा का रिश्ता है। तो अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार की अगर तफसीर देखना हो तो फारूक आज़म की जात को देख लो। तो दूसरे
आजम रदी अल्लाह ताला आगे आप बड़े रुहमाओ बैनहुम, आपस में बड़े नर्म दिल हैं। अगर नर्म दिली देखने आप जाएंगे तो मैं समझता हूं सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नर्म दिली मशहूर है। उनकी नर्म दिली तमाम सहाबाए किराम में मशहूर है। इससे यह साबित हुआ कि तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तराहुम रुक्कान सुज्जदा, और तुम उन्हें देखोगे रुकू सजदा करते हुए। तो इबादतों के मामले में अगर हम गौर करते हैं तो मुमताज शख्सियत हमें मौला अली की नजर आती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये इबादतों का आलम, वजू करें, नमाज की नियत बांधने से पहले जिस्म पर लर्जा तारी हो जाए, कांपने लगे। लोगों ने पूछा हुजूर वजू करने के बाद नमाज का वक्त आप कांप रहे हैं? इरशाद फरमाते हैं क्या तुम्हें मालूम है कि किसके हुजूर हाजिर होना है? क्या तारीख उस वाक़े को भुला देगी? कैसी नमाज है मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। जंग में सनसनाता हुआ तीर आया मौलाए कायनात की जिसमें पाक में पेवस्त हो गया। सहाबाए किराम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा देर रहेगा तो नुकसान देगा, हिलाते हैं तो तकलीफ होती है, कैसे निकलेगा ये तीर? मौला अली ने फरमाया था फिक्र मत करो, मैं नमाज की नियत बांध लूंगा, तुम तीर निकाल लेना। कैसी नमाज होगी वो? अल्लाह अकबर कहकर के नमाज की नियत बांधी, तीर निकाल लिया, पता भी ना चला। अल्लाह अकबर। जब सलाम फेरा है देखा तीर नहीं, कहा कि हुजूर आपने नियत बांधी, हमने निकाल लिया, कहा मुझे पता भी ना चला। कैसी नमाज होगी मौलाए कायनात की। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम उन्हें देखोगे महबूब रुकू करते सिजदा करते। पता ये चला कि चौथे खलीफा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला। और फिर एक दलील तो और भी आप देखें भाई, इन चारों को रसूले पाक की नियाबत मुतनक़्क़ा थे, सरफराज होना था चारों को। तो अल्लाह ने वैसे ही उनके विसाल का वक्त भी रखा। अरे भाई पहले विसाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, फिर सैयदना फारूक आजम का, फिर उस्मान गनी का, फिर मौला अली का। इससे यह पता चला जो खिलाफत की तरतीब है अहले सुन्नत के नजदीक वही हक है। और भी इस पर बहुत सारे शवाहिद व दलाइल अहले सुन्नत के अकाबरीन के यहाँ मौजूद हैं, जिसका जी चाहे देख सकता है। इसलिए मजहब यही हक है कि सबसे पहले खलीफा अगर है तो हमारे आका सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ी अल्लाह ताला। अब जाहिर सी बात है कि दो सरकारों की बारगाह में खुसूसी तौर पर चलना है, तो मैं सबसे पहले फैसला कुन रिवायत सरकारे मौला अली की सुना दूं। इसलिए कि जो बदमज़हब हैं ये राफ़ज़ी जहन्नमी कुत्ते, तो ये मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर और गुस्ताखी करते हैं सैयदना फारूक आजम की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की और सहाबाए किराम की। तो आप जरा गौर करें कि बरसरे मिंबर मौलाए कायनात जलवागर हैं। इरशाद फरमाते हैं कि जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा, किससे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर से और सरकारे फारूक आजम से। जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा वही मोमिनो मुत्तकी होगा। बताइए इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए? हजरत अली का नाम लेकर सीना कूट कूट कर जहन्नमी बनने वाले हजरत उमर को बुरा कहें माज़अल्लाह, हजरत सिद्दीक़ अकबर को माज़अल्लाह बुरा कहें, और फारूक आजम तो इन दोनों से मोहब्बत करने वाले को ईमान की और तकवा की सनद देते नजर आ रहे हैं। मैं नहीं कहता, मौला अली ने फरमाया और बरसरी मिंबर फरमाया कि इन दोनों से जो मोहब्बत करेगा ईमान वाला वही मोमिन और मुत्तकी होगा। सिर्फ ईमान ही नहीं बल्कि उनके तकवा की भी सनद मौला अली की बारगाह से मिलती नजर आ रही है। आगे फरमाते हैं जो इन दोनों से दुश्मनी रखेगा,
जो इन दोनों से बुग़्ज़ रखेगा वही बदबख्त और फासिक व फाजिर होगा, फरमाते हैं मौला अली रज़ियल्लाहु ताला। अब हमें कहने की जरूरत नहीं, बल्कि ये तो सैकड़ों बरस पहले मौला अली ने फैसला फरमा दिया है। जो सिद्दीक़ अकबर का दोस्त होगा, जो फारूक आजम का दोस्त होगा, वही सच्चा मुसलमान होगा, और जो इनका दुश्मन होगा ये बदबख्त भी रहेगा, फासिक व फाजिर भी रहेगा। बल्कि इस जमाने में तो ये शिया राफ़ी ऐसे मुर्तद हो चुके हैं, ये तो सख्त इनके काफिर नजर आते हैं, मुर्तद नजर आते हैं अपने अकीदों की बुनियाद पर। हज़रात, अगर जरा भी उनमें गैरत है तो हमारा फैसला न माने तो मौलाए कायनात का फैसला तो मान ले। अगर हरदर्मी नहीं है तो सरकारे मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फरमाया है उसे मान ले, और उसे मानकर तौबा कर ले। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया क़यामत में तो सभी मान जाएंगे। यहाँ मान लो, अल्लाह ने चाहा सच्ची तौबा कर लोगे तो बेड़ा पार होगा, लेकिन तौबा कहाँ नसीब में है। मुर्तद तो वो है कि अगर इस्लामी हुकूमत हो तो वाजिबुल कत्ल होता है, लेकिन लोग तो उनसे दोस्ती करते हैं माज़अल्लाह, उनकी महफिलों में जाते हैं माज़अल्लाह, देखने जाते हैं मातम कैसा हो रहा है। जहाँ लानत बरसती हो वहां जाते हैं मुसलमान, बड़े ताज्जुब की बात है। अरे जाना हो तो उलमा अहले सुन्नत की महफिलों में जाओ, जहाँ के अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अगर कहने वाला नेक ना हो तो इतने सुनने वालों में तो कोई अल्लाह का ऐसा नेक बंदा जरूर होगा जिसके सदक़े में अल्लाह सब पर रहमतों का नुज़ूल फरमा देगा, और मुझे ऐसा गुनाहगार भी कहेगा, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आज की महफिल में खुसूसी तौर पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सरकारे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बारगाहे नूर में हमें हाजिरी देना है। कहीं हम दोनों को एक साथ, दोनों का जिक्र पाक करने की कोशिश करेंगे, और कहीं अलग अलग भी इस महफिल में इंशाअल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सरकारे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों का मकाम बड़ा बुलंद है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों के ताल्लुक से इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं कि इमामुल वासिलीन, मौलल मुस्लिमीन, इमामुल मुशाहिदीन, सैयदना मौलाना हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम रज़ियल्लाहु ताला वरदाहु अन्ना, और इमामुल वासिलीन अफजलिल औलियाइल मुहम्मदीयीन। जुमले देखिएगा आप जरा, आला हजरत के जुमले हैं। अफजलुल औलियाइल मुहम्मदीयीन यानी सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, इन दोनों का ईमान और ईमान की शान आलमे ज़ुर्रियत से लेकर वक्ते वलादत से लेकर सिने तमीज यानी शऊर की मंजिल, सिने तमीज से लेकर हंगामे ज़ुहूरे पुरनूर, वहां से लेकर बेसते मुबारिका, वहां से लेकर वक्ते वफात, अबदुल आबाद यानी हमेशा हमेशा, अबदुल आबाद बिहम्दिल्लाहि ताला, मुवाहिद, मुअक्किन, मोमिन, ताहिर, तय्यब, ज़की, तकी थे, हैं और रहेंगे।
ये मुजद्दिद आजम का कलम है। वो हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम को जब इमाम अहले सुन्नत तहरीर फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो वाकई एक एक जुमला इमाम अहले सुन्नत ने ऐसा अता फरमाया है कि घंटों घंटों की तकरीर पर एक एक जुमला भारी है। जो तारीफ सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की इमाम अहले सुन्नत ने फरमाई है, उसका कहना ही क्या है। इरशाद फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर अतीक अतहर रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम वहां है जहां गायतें खत्म और निहायतें मुनक़ते हो जाती हैं। आप जरा सोचिए, जुमलों पे गौर कीजिएगा। आला हजरत के जुमले हैं, सिद्दीक अकबर का मकाम वहां है जहां निहायतें खत्म और गायतें मुनक़ते हो जाती हैं। क्या मतलब? किसी के भी मकाम का अंदाजा लगाया जाता है। इनका मकाम इतना बुलंद है, इनका मकाम इतना बुलंद है, इनका मकाम इतना ऊंचा है, लेकिन सिद्दीक अकबर उस जात का नाम है कि इतने ऊंचे मकाम पर है कि जहां इंतहा भी दम तोड़ती नजर आती है, वो सिद्दीक अकबर का। ये मैं नहीं कहता, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला। ये तो अल्लाह पाक का हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने उनका हमें नाम लेवा बना दिया है, उनके जिक्र पाक की महफिल में बैठने की सादत अता फरमा दी। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। आप जरा सोचे, मैंने कहा ना कि एक एक जुमले पे घंटों तो क्या बल्कि महीनों की तकरीर पर एक एक जुमला आला हजरत का भारी है। कोई लाए तो सही इस जमाने में। आला हजरत का जवाब फरमाते हैं सिद्दीक अकबर का मकाम वहां है। पहले तो वहां कह दिया, अब वहां में कोई सोचता कि भाई वहां से तो मालूम होता है कि कोई हद होगी, लेकिन बाद में तो ऐसा फरमा दिया बस सोचते सोचते थक जाओ, पता नहीं सिद्दीक अकबर का मकाम कहाँ है। अल्लाह जाने और अल्लाह का प्यारा महबूब जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकाम वहां है जहां गायतें मुनक़ते और निहायतें खत्म हो जाती है, वहां सिद्दीक अकबर का मकाम है। ये तो फरमाना चाहते हैं कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम का। आगे फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए दलील भी तो चाहिए ना। कोई पूछ सकता था कि भाई आप कह रहे हैं कि जहां गायतें मुनक़ते हो जाएं, दम तोड़ दें, गायत सबब को कहते हैं कि भाई इस सबब से मकाम है, उस सबब से मकाम है, अंदाजा लगाता रहे कोई। वहां गायत इल्ला सबब निहायत सारी चीजों ने दम तोड़ दिया है जहां सिद्दीक अकबर का मकाम रफी है। यहां यह भी पता चला कि बहुत सारे लोग दो किताबें पढ़कर देवबंद में भाड़ झोंक कर रसूल पाक के मर्तबे को नापने की कोशिश करते हैं माज़अल्लाह। जब मेरे मुस्तफा के गुलाम का मकाम इतना बुलंद है, गौर तो कीजिए आप, तो रसूल कायनात का मकाम कितना बुलंद होगा। सबसे औलाओ वाला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सिद्दीक अकबर के मकाम को कोई नाप सकता तो मेरे मुस्तफा के मकाम को नापने चले हैं ये दो टांग के जानवर, है ना। निजामी साहब अलैहि रहमा कभी कभी फरमाया करते थे इनके बारे में, जब इनकी कोई बात कहते हजरत फरमाते अल्लाह उनके इल्म का सदका हमें, हमारे बच्चों को, हम सबों को अता फरमाए। क्या तकरीर होती होगी, नूर बरसता होगा। अल्लाह उनके वास कहने का सदका हम जैसे गुनहगारों को भी अता फरमा दे। वाकई कभी कभी फरमाते थे देवबंदियों के जुमले तहरीर करने के बाद, ये तो वही कहावत हुई कि मेंढक को जुकाम हो गया,
कभी कभी कहते ये तो वही कहावत हुई, उनके जुमले कहकर, उनके बुरे अकीदे बयान करके, ये तो वही कहावत हुई कि रसूल पाक से कांधे से कांधा मिलाना, ये तो ऐसा हुआ जैसे चिंटी चली बहराइच को। कभी कभी हजरत कहा करते थे ऐसे, है ना। ये उनकी शान थी वाकई। अल्लाह उनके इल्म का सदका हमें अता फरमाए। तो हजरात, निहायते खत्म गायते मुनक़ते, अभी कलम को रोका नहीं आला हजरत ने, इरशाद फरमाते हैं इसलिए। अब दलील देखें आप, इमाम अहले सुन्नत हैं, एक एक बात के ऊपर दलाइल के अंबार लगाते हैं। इरशाद फरमाते हैं इसलिए कि इमामुल कौम हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रदियल्लाहु ताला अन्हु की तसरीह के मुताबिक, दलील भी कितनी बड़ी लाए, अगर जरा सा भी ईमान का जर्रा भी सलामत है तो काट नहीं सकता आला हजरत की दलील को, और बदमाश हो जाए तो फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। फरमाते हैं इमामुल कौम हजरत सैयदुना मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रदियल्लाहु ताला अन्हु की तसरीह के मुताबिक सैयदना सिद्दीक अकबर पेशवाओं के पेशवा, आप जुमला देखिएगा जरा, ये आला हजरत ने अपनी तरफ जुमला नहीं दिया, ये उनका जुमला है। इमामुल कौम हजरत सैयदना मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े इल्म का पहाड़ गुजरे हैं वो। उन्होंने फरमाया कि सिद्दीक अकबर पेशवाओं के पेशवा और सबकी लगाम थामने वाले हैं। और वाकई उन्होंने बिल्कुल बजा कहा, इसलिए कि जब बड़े बड़े सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान अपने होश खो चुके थे, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ ले गए थे, उस मौके पर उम्मत की बागडोर संभालना कोई मामूली बात नहीं थी। अगर उम्मत की लगाम को थामा है तो सिद्दीक अकबर ने थामा है। इसलिए उन्होंने कहा कि पेशवाओं के पेशवा और सबों की लगाम थामने वाले हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु नतीजा निकालते हैं। अब नतीजा आला हजरत निकालते हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीकियत से बुलंद, ये आला हजरत के अल्फाज हैं। ये तो सिद्दीक अकबर हम कहते हैं, लेकिन ये मत समझना कि हमने उनका मकाम नाप लिया। माज़अल्लाह, रसूल पाक से बराबरी का दावा करते हैं। सिद्दीक अकबर का भी सारी दुनिया मिलकर जवाब पेश नहीं कर सकती, कोई जवाब पेश नहीं कर सकता। आला हजरत तहरीर फरमाते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु का मकाम सिद्दीकियत से बुलंद और तशरीए नबुव्वत से कमतर है। बस इतना ही मामला है, इतना समझ लेना। तशरीए नबुव्वत से कमतर, यानी सिद्दीक अकबर नबी नहीं है। नबुव्वत का दरवाजा तो अल्लाह ने रसूल कायनात पर बंद फरमा दिया है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातिमुन नबिय्यीन है, अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये हमारा अकीदा है। तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सिद्दीक अकबर का मकाम इतना बुलंद है कि सिद्दीकियत से बुलंद, सिद्दीकियत में मुनासिर नहीं किया है, सिद्दीकियत से बुलंद तशरीए नबुव्वत से कमतर है। आगे फरमाते हैं बड़ी प्यारी बात, फरमाते हैं उनके यानी सैयदना सिद्दीक अकबर के और उनके मौलाए अकरम हुजूर सैयदे आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई है ही नहीं। अब मकाम समझ लें आप, कौन समझ सकता है मकाम को? आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सिद्दीक अकबर के दरमियान कोई है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ देने वाला अल्लाह जाने, दिलाने वाले मुस्तफा जाने कि सिद्दीक अकबर कितने बुलंद मकाम पर फाइज है। इमाम अहले सुन्नत बोल पड़े अस्दकुस सादिकीन, अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु
अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। क्या शान है सिद्दीक़ अकबर की, आप जरा सोचिए तो सही। बारगाह रिसालत अलैहि तहियत व सना में हाजिर है, हाजिरी दे रहे हैं। आकाए करीम अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया, अतस्कुरो यौमा यौमिन, अबू बकर क्या उस दिन वाला दिन याद है? अल्लाहु अकबर। अबू बकर क्या उस दिन वाला दिन याद है? अब कौन समझा होगा, और साहबाए किराम भी मौजूद होंगे। लोग तो माज़ अल्लाह सिद्दीक़ अकबर की शान में मौला अली का नाम लेके गुस्ताखी करते हैं, माज़ अल्लाह। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला डंके की चोट पे फरमाते हैं कि तमाम सहाबाए किराम में हम में अगर कोई सबसे बड़ा आलिम थे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे रज़ी अल्लाह ताला। मौलाए कायनात का इल्म अपनी जगह, लेकिन अगर कुल्ली तौर पर तमाम सहाबा के दरमियान अगर देखा जाए तो मौलाए कायनात के कौल की रोशनी में अगर कोई सबसे बड़े आलिम है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। हज़रात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला दुरूद शरीफ पढ़िए बाबा दे बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उस दिन वाला दिन याद है? तो अर्ज क्या कर रहे हैं वो सुनो आप। हुजूर मेरे आका मेरे सरकार अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका सलातु वस्सलाम, हुजूर उस दिन वाला दिन भी याद है। तमाम सहाबा हैरत से तक रहे, उस दिन वाला दिन भी याद है। और सरकार ये भी मुझे याद है कि सबसे पहले बला यानी हाँ, अरबी में लफ्ज़ बला हाँ को कहते हैं ना, हुजूर सबसे पहले हाँ बला ये आप ही की रूह पाक ने फरमाया था। यानी दिन तो याद है ही, कौन सा दिन जानते हो? अल्लाह पाक ने तमाम रूहों को जमा फरमाया, तमाम रूहों को पैदा फरमाया और जमा फरमाया। फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, तो सब ने कहा हाँ तू हमारा रब है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर उस दिन के बारे में फरमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विलादत के बाद जब दोस्ती हो गई, अरे 16 बरस की उम्र से कदम पकड़े सरकार के तो छोड़े नहीं फिर। अल्लाह अकबर। 16 बरस की उम्र से जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन को पकड़ा है तो छोड़ा नहीं, आज भी मुस्तफा के कदमैन शरीफैन में। ये भी आला हजरत ही के जुमले हैं। अल्लाह अकबर। क्या शान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर मुझे याद है, ये भी याद है, उस दिन वाला दिन तो याद है ही, मुझे तो ये भी याद है कि सबसे पहले सरकार आप ही की रूह अनवर ने बला हाँ फरमाया था। जब रब ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सबसे पहले हुजूर जवाब मिला था तो आप ही की रूह अनवर से जवाब मिला था। ये तो दुनिया में आने के बाद दोस्ती हुई 16 साल की उम्र में। हमें तो ऐसा लग रहा है कि सिद्दीक़ अकबर की रूह मुबारक सरकार की रूह अनवर को यौमे अलस्त में भी पहचाना करती थी। वो हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। मैंने अर्ज किया ना कि कभी कभी दोनों सरकारों की साथ में भी बात चलेगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस पाक के रावी हैं जिसका मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं। एक मौके पर वो फरमाते हैं, हदीस पाक में मिशका शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, ये हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि जन्नती लोग इल्लियीन वालों को देखे और दिखाए जाएंगे। आप हदीस पाक सुना, इसकी तशरीह करूंगा इंशाअल्लाह, दिल की कलियां खिल उठेंगी इंशाअल्लाह। अरे इन सरकारों का तो जिक्र इतना प्यारा है, आलम तसव्वुर में इनका तसव्वुर आ जाए तो सारी तकलीफें दूर कर दे, रहमतों की बरसात होती दिखाई पड़े अगर ईमान सलामत है। और यहां भी रहमतें होंगी, वहां भी रहमतें होंगी। मैं नहीं कहता, बल्कि हदीस पाक में है क़यामत के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से फरमाया गया
कि जहां अबू बकर खड़े होंगे वहीं उनसे मोहब्बत करने वाले भी खड़े होंगे। अल्लाह ताला वो हसीन मंजर माथे की निगाहों से देखना नसीब फरमा दे। अल्लाह करे जहां अच्छे खड़े हो वहीं हम जैसे गुनाहगारों को भी उन्हीं के साए में खड़े होने की जगह मिल जाए। और इतना ही नहीं होगा बल्कि हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह पाक फरमाएगा अबू बकर जन्नत में दाखिल हो जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। अर्ज करेंगे परवरदिगार दुनिया में जो लोग मोहब्बत करते थे मुझसे उन्हें लेकर के जाऊंगा, जब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मोहब्बत करने वाले साथ ना हो। इसका मतलब यही तो हुआ कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अर्ज पर अल्लाह की रहमत को जोश आ ही जाएगा और उनसे मोहब्बत करने वाले भी उन्हीं के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह पाक वो हसीन मंजर भी देखना माथे की आंखों से नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था, फिर आइए वहीं पर वादी से पाक चल रही थी, जहन हाजिर है ना आपका? अभी तो वक्त भी है भाई थोड़ा सा, है ना? और इंशाल्लाह 10-5 मिनट ऊपर होंगे तो आपकी तरफ से भी इजाजत होगी, मुझे उम्मीद है। भाई दो सरकारों का जिक्र चल रहा है ना। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस पाक फरमाते हैं कि जन्नती लोग इल्लीयीन वालों को देखे और दिखाए जाएंगे। इल्लीयीन जन्नत में ये बहुत ऊंचा दर्जा है। इल्लीयीन ऊंचे दर्जे को कहते हैं जन्नत में, बहुत ऊंचा दर्जा, यानी ऊंचे दर्जे वाले जन्नती उसमें होंगे। तो इल्लीयीन वालों को जन्नती लोग देखे और दिखाए जाएंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब यहाँ बड़ी इश्क भरी अंगड़ाई लेते हैं। भाई अगर ये उलमा हमारी मदद ना करते, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, अल्लाह उनके इल्म के फयज़ो बरकत से हमें हमारे बच्चों को माला माल फरमाए। बड़ी इश्क भरी अंगड़ाई लेते हैं। नहीं तो हम क्या समझते भाई, पढ़ के गुजर जाते कि भाई जन्नती लोग इल्लीयीन वालों को देखे और दिखाए जाएंगे। मतलब क्या है इसका आखिर? तो इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक की शरह फरमाते हैं कि ये दोनों कौन कौन, बोलो किनका जिक्र चल रहा है, बोलिए। अरे उनका नाम लेने में भी दुनिया आखिरत की बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। बड़े प्यारे नाम है उनके, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम और हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली। बेड़ा पार होगा इनके सदक़े में। मैं नहीं कहता, आला हजरत कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। फरमाते हैं देखे और दिखाए जाएंगे, इसका मतलब क्या है? इरशाद फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला और हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, ये दोनों जन्नत में इतने आला मकाम पर होंगे। ये दुनिया की बात नहीं, जन्नत की बात हो रही है। रसूल पाक की गुलामी के सदक़े में कैसी नेमतें मिलती हैं, आप जरा देखिए तो सही। ये सारा जो मर्तबा मिला है, बताइए आप किस वजह से? क्या उन्होंने नमाजें ज्यादा पढ़ी, या तहज्जुद गुजारी ज्यादा है, या पैसा ज्यादा खर्च किया? ये सारी चीजें तो अपनी जगह हो सकता है। तादाद के एतबार से सैयदना सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा कोई खर्च करने वाला भी निकल आए। तादाद के एतबार से अर्ज कर रहा हूं, तादाद के एतबार से भाई हजरत की उम्र शरीफ समझिए कि 63 बरस, हो सकता है किसी की उम्र 200 साल हो जाए, तो भाई सजदे तो उसके गिनती के हिसाब से ज्यादा। फिर वजह क्या है इतने ऊंचे मकाम? वजह यह है कि उन्होंने सब कुछ अपने आका पे निसार कर दिया था। सब कुछ, तन मन धन माल औलाद जायदाद सब मुस्तफा पर कुर्बान कर दी थी। जिस पर कि ये चीज शाहिद आदिल भी है। किसी ने पूछा था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हुजूर लोगों के दिलों में बहुत सारी तमन्नाएं अंगड़ाइयां लेती हैं, क्या आपके दिल में भी किसी तमन्ना ने अंगड़ाई ली है? फरमाते हाँ मेरी भी तमन्ना है। कहा हुजूर क्या तमन्ना है? कहा सबसे बड़ी तमन्ना ये है
नजर अबू बकर की हो, चेहरा प्यारे मुस्तफा का हो। लाए तो कोई ये मोहब्बत। नजर अबू बकर की हो, चेहरा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, माल अबू बकर का हो, रसूल पाक पे कुर्बान होता रहे, रसूल पाक पे खर्च हो जाए बस। और मेरी तीसरी तमन्ना यह है, मेरी बेटी आयशा मुस्तफा की खिदमत करती रही। सुभान। क्या मतलब, जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, औलाद भी मुस्तफा पे कुर्बान। इसीलिए तो कोई मामूली बात नहीं है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान, अरे किसी की एक पुश्त सहाबी, किसी की दो पुश्तें सहाबी, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि 3 पुश्तें सहाबियत के दर्जे पे हों, लेकिन सिद्दीक अकबर की 4 पुश्तें सहाबियत के दर्जे पर। हर एतबार से अफजल हैं, हर एतबार से। किसी के खानदान में एक हाफिज़े कुरान हो जाए तो उसका मर्तबा बुलंद हो जाए कि हाफिज़े कुरान अगर बाअमल है तो कितने लोगों की शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा। कोई आलिम दीन बाअमल हो जाए तो उसका ठिकाना ही क्या है, कहना ही क्या है। अरे जिनकी 4 पुश्तें सहाबी, आप सोचिए तो सही कि उनकी अजमतों का आलम क्या होगा। वो है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रात जन्नत में फिर वहीं आइए, इतने बुलंद मकाम पर होंगे, यानी इनके महल इतने बुलंद मकाम पर होंगे जो इल्लीन वाले जन्नती हैं। मैंने कहा ना, जन्नती लोग इल्लीन वालों को देखे और, अब बोलिए ना, दिखाए जाएंगे। हदीस पाक का ही मफहूम है अर्ज कर रहा हूं, देखे और दिखाए जाएंगे। इतनी मंजिले रफी पर वो फाइज होंगे बेइज़्निल्लाह ही ताला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े के इल्लीन वाले, यानी ऊंचे दर्जे वाले जो जन्नती होंगे ना, वो आपस में एक दूसरे से कहेंगे, देखो वो है सिद्दीक अकबर, वो है फारूक आज़म। कभी कभी जब ईद का चांद दिखता है ना, या रमजान शरीफ का चांद, अल्लाह बार बार ईद की खुशियों से माला माल फरमाए, तो लोग आपस में दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। भाई हम जैसे कम नजरों को नहीं दिखाता, आप बताते हैं देखो वो है चांद, देखो वो है चांद। ऐसे ही सब जन्नती नहीं। आप सोचिए जरा, ये भी गौर कीजिए, जो इल्लीन, जो जन्नत का ऊंचा दर्जा है, उसमें जो अल्लाह के बंदे, ईमान वाले, मुखलिस बंदे इल्लीन में होंगे, वो आपस में एक दूसरे से कहेंगे, देखो वो है सिद्दीक अकबर। आप सोचिए तो सही जरा, देखो वो है फारूक आज़म। ये जानवर बदअकीदे रसूल पाक के मकाम का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। माज़अल्लाह, रसूल पाक से कांधे से कांधा मिलाने की बात करते हैं। जरा जवाब तो पेश करो शेखैन करीमैन का, सिद्दीक अकबर का जवाब लाओ। सारी कायनात में जवाब नहीं मिलेगा। फारूक आजम का जवाब, उस्मान गनी का जवाब, मौला अली का जवाब, मुस्तफा के गुलामों का जवाब नहीं तो रसूल पाक से बराबरी का दावा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। देखो वो है सिद्दीक अकबर, वो है फारूक आजम। ये तो रहा भाई दिखाए जाएंगे, है भाई, चलो इसकी तशरीह समझ लो आप, या देखे जाएंगे की तशरीह समझ लो। तो दिखाए जाएंगे, दो जुमले हैं ना, देखे और दिखाए जाएंगे। तो ये तो मामला होगा कि लीनवान कहेंगे आपस में कि देखो वो है सिद्दीक अकबर, वो है फारूक आज़म। और कभी भाई ये भी तो होता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने करम से अहले सुन्नत को वसी बड़े ऊंचे मकान अता फरमाए, रहने के खैर वाले दुनिया आखिरत में, दुनिया आखिरत की भलाइयों वाले अता फरमाए। जो बेघर है अल्लाह उन्हें भी साहिब घर बना दे। सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म और तमाम सहाबे किराम, अहले बैत अतहार अलीम रहमत व रिज़वान के सदक़े हम सारे अहले सुन्नत व जमात मुसलमानों के, हमारे बच्चों के जायज़ कारोबार में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, बेबरकती को दूर फरमाए। और जिनके जायज़ कारोबार नहीं है अल्लाह उन्हें भी अपने करम से जायज़ कारोबार अता फरमाए, रोजियों में खूब अल्लाह बरकतें दे। तो भाई मेरे, आप सोचें मिसाल के तौर पर, नीचे वाले तो देखते ही हैं, कोई बड़ी कोठी बनती है कहीं
बहुत अच्छा बंगला बना, बड़ी लंबी चौड़ी कोठी बनी, 50 माले का टावर बना। अब निकलते निकलते लोग देखते हैं, यार देखो ना यार कितना लंबा टावर है, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी है ना। लेकिन भाई बिल्डिंग वाले भी तो कभी नीचे झांक के देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कभी देखते हैं? अरे वो भी देखते हैं, वो तो और नजारा देखते हैं, अपनी बिल्डिंग से ऊपर से खिड़कियों से झांक करके देखते हैं। तो क्या इल्लीन वाले ही देखेंगे या वो दोनों सरकार भी कभी देखेंगे? भाई ये तो फितरी बात है ना कि भाई नीचे वाले भी ऊपर वालों का ज़ियारत करते हैं, तो ऊपर वाले भी करम फरमाने के लिए देखते हैं। वो दोनों देखेंगे तो क्या आलम होगा। सैयदना सिद्दीक़ फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो शरह फरमाई मुफ्ती साहब अलैहि रहमा ने बड़ी प्यारी। फरमाते हैं कि जब वो दोनों हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जब जन्नत में नीचे की तरफ झांकेंगे तो जन्नत हालांकि नूर है, वहां तो नूर ही नूर है, लेकिन जब ये दोनों झांकेंगे तो ऐसा नूर फैल जाएगा जैसे 14वीं रात का चांद निकलता है। तो फायदा कौन समझेगा फारूक आजम के मर्तबे को, सिद्दीक़ अकबर के मकाम को। इसलिए भलाई इसी में है कि इन दोनों से मोहब्बत करते रहो, उन दोनों से मोहब्बत करते रहो। तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत अतार, तमाम औलिया इकराम से मोहब्बत करते रहो, इंशाअल्लाह यहाँ भी शादो आबाद, वहां भी शादो आबाद। इसलिए कि हमारे अमाल की बिसात क्या है, इन्हीं निस्बतों के सदके इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। और इनसे मोहब्बतें सलामत है ना। तो बास जगह मैंने पढ़ा, ये नहीं पूछा जाएगा ये क्यों किया, जिससे ये पूछ लिया क़यामत के दिन ये क्यों किया, वो तो फंसा। इनके सदक़े में ना बस इनके दामन में छुपा करके बस बेड़ा पार हो जाएगा। इन अच्छों से मोहब्बत का सदका यहाँ भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा। मोहब्बत सच्ची रहे, अल्लाह पाक इन सब से सच्ची मोहब्बत की हम सबों को तौफीक अता फरमाए, सारे सुन्नियों को तौफीक अता फरमाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। एक मौके पर रसूल कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम जलवा फरमा है, जलवा बार है। हज़रात सहाबाए किराम अलैहिम रहमत व रिज़वान हाज़िर बारगाह करम है। कितनी प्यारी वो महफिलें होती होंगी, आप जरा सोचो। आसमान की बूढ़ी निगाहों ने कभी ऐसी मुबारक महफिलें कहां देखी होंगी। एक तरफ सिद्दीक़ अकबर, एक तरफ फारूक आजम, एक तरफ उस्मान गनी, एक तरफ मौला अली, बीच में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। कितनी प्यारी वो अंजुमनें रहती होंगी। अल्लाह उन्हीं लम्हात का सदका हम सारे सुन्नियों को अता फरमाए, दुनिया आखिरत की बरकतों से अल्लाह हमारा माल फरमाए। अरे कैसी नेमतें और रहमतें बरसती होंगी। जबकि हदीस पाक में है इंदा जिक्र स्वालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जब अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो जहां नेकों के पेशवा, स्वालिहीन के पेशवा, अंबिया के सरदार, हमारे आका अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो और जहां सहाबाए किराम मौजूद हो, अल्लाह की कितनी रहमतें बरसती होंगी, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अल्लाह उन्हीं रहमतों का सदका हमें दुनिया आखिरत में अता फरमा दे। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हैं। सहाबाए किराम अलैहिम रहमत व रिज़वान बैठे हुए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आज किसका रोजा है? अल्लाहु अकबर। गैर रमजान का महीना था, रमजान शरीफ का नहीं। कभी कोई तमाम सहाबाई रोजे से होंगे, नहीं, गैर रमजान। उसने पूछा आज किसका रोजा है? हज़रात हदीस पाक बयान करने से पहले मुझे याद आ रहे हैं हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अशरफ साहब अलैहि रहमतुल्लाह फरिस्तान, उन्होंने बयान फरमाया एक मौके पर, फरमाया कि नागपुर के करीब एवत महल या कोई जगह, नाम हो सकता है कि मेरे जहन पे ना हो वो, लेकिन मुझे जन्ने गालिब है कि वही एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। मुफ्ती साहब फरमाते हैं खुद, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें अकाबिर उलमा तशरीफ लाए। सरकार मुफ्ती आजम हुजूर मुजाहिद मिल्लत
हाँ, ऐसे ऐसे अकाबिर उलमा और बहुत उलमा, बड़ी कॉन्फ्रेंस। फरमाते हैं कि देर गए तक जलसा चला। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैं भी हाजिर था, जमाने तालिब इल्मी था मुफ्ती साहब का। फरमाते हैं कि मैं भी हाजिर था वहां पर। अब ये हुआ कि देर गए तक जलसा चला। जलसे के आखिर में ऐलान कि कल जोहर की नमाज के बाद फला सुन्नी मुसलमान का इंतकाल हुआ है, इसलिए कि सुन्नियों को सुन्नी ही के जनाजे में जाना चाहिए। हमेशा याद रखो, वहाबियों के जनाजे में कभी नहीं जाना, भूल के भी मत जाना। कहा कि वो एक मुसलमान का इंतकाल हुआ है, कल जोहर की नमाज के बाद जनाजा पढ़ा जाएगा, उसमें आप लोगों को शिरकत के लिए कहा जा रहा है, आप लोग नमाज जनाजा में शिरकत फरमाएं। ऐलान हो गया। फरमाते हैं कि मुफ्ती साहब अलैहि रहमा, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। क्या बहारें रहती हैं, हजरत तशरीफ लाते। कभी कभी इन हजरात के सदक़े में पीछे पीछे चलने का भी मौका मिल जाता। एक आलिम दीन के पीछे चलने का सदका अल्लाह मुझ जैसे गुनाहगार को अता फरमा दे तो मेरी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। हजरात, मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अब जलसा जैसी खत्म हुआ तो मैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमतो व रिज़वान के साथ उनकी क़यामगाह पर चला गया। हजरत पहुंचे, मैं क़यामगाह पर पहुंचा। अब काफी ताखीर तो हो ही चुकी थी। मुफ्ती साहब ने, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा ने फरमाया, मौलाना ऐसा करो कि वो आम जो रखे हुए हैं ना, आम थे क़यामगाह पर, आम का ज़माना था, फरमाते हैं जरा आम लाओ। काटा गया, हजरत ने आम तनावुल फरमाया और कोई चीज़ थी भी नहीं उस मौके पर, और हजरत ने पानी पी लिया थोड़ा सा। मुफ्ती साहब कहते हैं अलैहि रहमा कि मैं समझ गया कि हजरत का रोज़ा रखने का इरादा है, कि सहरी का वक्त हजरत ने गोया कि सहरी फरमाई है, मैं समझ गया उसी मौके पर। फरमाते हैं उसके बाद ये हुआ, पहले तो हम ये सोचें कि बताओ हुजूर मुजाहिद मिल्लत सफर में होंगे कि नहीं होंगे, बोलो भाई, सफर ही में तो थे हजरत। अल्लाह वाले सफर में नफिल रोजे रखें और मुसलमान हट्टे कट्टे होकर घरों में रहकर रमजान के फर्ज रोजे छोड़ दे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या हुआ है मुसलमानों को? अल्लाह वालों की जिंदगी तो देखो, सफर में है, दूसरे दिन दावतें भी होने वाली होंगी, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखते नजर आ रहे हैं। अल्लाह की रजा के लिए रोजा। मुफ्ती साहब कहते हैं मैं समझ गया कि रोजा रखेंगे। खैर हजरत ने रोजा रख लिया, नियत कर ली। दिन निकला। दिन निकलने के बाद फजर की थोड़ी देर के बाद मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा ने मुझसे फरमाया कि मुफ्ती साहब ये पैसे लो। गालिबन हजरत ने 10 रुपए दिए कि ये लो और कहीं चले जाओ, कोई होटल पे कहीं गरीब बैठा हो तो खाना खिला के चले आओ। कोई गरीब कहीं बैठा हो होटल वगैरह पे तो खाना खिला के चले आओ। मुफ्ती साहब फरमाते मैंने 10 रुपए लिए, होटल पे गया। उस जमाने की बात, 7 रुपए में बहुत अच्छे अच्छे खाने उस गरीब को खिला दिए। अरे भाई कितने बरसों की बात होगी, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मुंबई में जब हमारा आना हुआ पहली बार, जब आलमगीर में जाना हुआ, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 15 पैसे की वहां पर रोटी थी, सिर्फ 15 पैसे की, और 75 पैसे का गोश्त का अच्छा सालन था, और 60 पैसे की दाल थी वहां पर। आज भी याद है आलमगीर होटल में। अब मुफ्ती साहब की उम्र शरीफ और मुफ्ती साहब का वो जमाना, 7 रुपए में तो मालूम हुआ कि क्या मालूम एक को खिलाया हो कि कितनों को खिलाया हो। फरमाया 3 रुपए बचे, ला करके मैंने हजरत को हवाले कर दिए। खैर यहाँ तो काम हो गया। उसके बाद हजरत फरमाते हैं मौलाना मुजीब अशरफ का हुजूर, कहा कि ऐसा करो जरा मोहल्ले में पता लगाओ, अगर कोई बीमार हो, अल्लाह अकबर। तो मुफ्ती साहब की तो आदत थी, फरमाते हैं कि मैंने कहा हुजूर क्या मैं घर घर जाकर के पूछूं कोई घर में बीमार है? अल्लाह अकबर। वाकई हजरत के जुमले भी पढ़ो और सुनो तो हंसी आती है। फरमाते कि हुजूर खैरियत पूछने तो दुनिया जाती है, मैं बीमारों को पूछने के लिए घर पे जाऊं? हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा अल्लाह के वली कामिल थे, अल्लाह अकबर। बड़ी सादगी, और इतने बड़े रईस थे कि रईसे उड़ीसा आपका लक़ब है हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान का, बहुत बड़े जिम्मेदार। अब ये हुआ कि फरमाते हैं कि नहीं नहीं जाओ जरा पता लगाओ। मैंने कहा हजरत जा तो रहा हूं,
लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई उल्टा ही गले पड़ जाए कि घर पे बीमारी को पूछने के लिए आया है, खैरियत पूछते तो अलग बात थी। कहा नहीं नहीं, जाओ जाके पता तो लगाओ। हिम्मत करके बाहर निकला। मैं फरमाते हैं मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद मिल्लत का हुक्म था। खैर डरते डरते कुछ लोग बैठे थे, डरते डरते मैंने पूछा फरमाते हैं मुफ्ती साहब कि भाई ये बताओ कहीं आस पड़ोस में कोई बीमार शख्स है? डर भी लग रहा था कि कोई उल्टा जवाब ना दे। तो किसी ने कहा हाँ हाँ हाँ, बाजू वाला जो घर है ना, इसमें एक बड़े मियाँ की तबीयत बहुत अलील है। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, जाकर के बता दूंगा, जाकर के बता दूंगा। घर का देखा कि घर दरवाजा कौन सा है, जाकर के हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारे में कि सरकार ठीक है, एक बीमार मिल गया है, आपने भेजा था बीमार की तलाश में, बीमार मिल गया है। कहा कि जाओ पूछ के आओ, हबीबुर रहमान तुम्हारी इयादत को आने वाला है, क्या इजाजत है? अल्लाह क्या बुजुर्गों की शान है। क्या जाकर के पूछा तो जो अलीम थे वो भी हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जानते थे। वो तो खुश हो गए कि हजरत आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें सेहत मिल जाएगी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत खुद तशरीफ ला रहे हैं, खुश होगा। अरे क्या इसमें पूछने की बात है, क्योंकि जरूर तशरीफ लाए। फरमाते हैं कि मैंने हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा को साथ लिया और साथ लेने के बाद मैं सीधा उनके घर पहुंचा। हजरत ने उनकी आदत फरमाई और हजरत तशरीफ लाए। और जाहिर सी बात है कि जोहर के बाद तो नमाज जनाजा का ऐलान हो ही चुका था रात में। फरमाते हैं जोहर के बाद जनाजे में हजरत ने शिरकत फरमाई। मुफ्ती मुजीब बशर साहब अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब मैंने ये चार काम देख लिए तो मुझे मेरे मुस्तफ़ा की हदीस याद आ गई, जो हदीस बाग में बयान कर रहा था, जो मैंने शुरू की थी। मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मुझे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस पाक याद आ गई। अब सुनो हदीस पाक। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा है, सहाबा किराम की अंजुमन सजी हुई है, रहमतें निसार हो रही हैं गोया के। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तुम में से आज रोजे से कौन है? इत्तिफाक से सआदत तो सिद्दीक़ अकबर को मिलने वाली थी। तमाम सहाबाए किराम खामोश, नफली रोजे का मामला था। सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, हुजूर मैंने आज रोजा रखा है। सुभान अल्लाह, क्या शान थी। बैठ गए। दूसरा फरमान जारी हुआ, तुम में से आज किसी ने किसी गरीब को खाना खिलाया है? अल्लाह अकबर। सारे सहाबा खामोश हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े, सरकार मैंने गरीब को खाना खिलाया है। क्या सादत मिल रही है, आप जरा सोचिए तो सही। तीसरा फरमान जारी हुआ, तुम में से आज कौन है जिसने किसी मरीज की आदत की हो? अल्लाह अकबर। किसी मरीज की मुजाहिद पुरसी की हो। इत्तिफाक था, तमाम सहाबा पर सन्नाटा तारी। खड़े हुए तो सिद्दीक़ अकबर ही खड़े हुए। हुजूर मैंने एक आज मरीज की आदत भी की है। सुभान अल्लाह। चौथा फरमान जारी हुआ, कौन है तुम में से जिसने आज किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत की हो? इत्तिफाक से तमाम सहाबा खामोश। सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, हुजूर मैंने जनाजे में शिरकत की है। अल्लाह अकबर। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश पर आ ही तो गया। हुजूर फरमाते हैं जिसमें एक दिन में ये चारों बातें इकट्ठी हो जाएं वो यकीनन जन्नती है। मुफ्ती मुजीब बशर साहब फरमाते हैं कि जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत का मैंने ये अमल देखा, मेरे मुस्तफ़ा की यही हदीस मुझे याद आ गई कि मुजाहिद मिल्लत उसी हदीस पे अमल करते हुए नजर आ रहा है। वो है हमारे आका सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या शान होगी और कैसी शान अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह अकबर। अरे गरीबों की मदद का मामले की बात आई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान तो देखें आप। ये शान खिलाफत के जमाने से पहले होता ये था, छोटी छोटी बच्चियां मदीने मुनव्वरा शरीफ की अपनी अपनी बकरियों को लेकर के आ जाती। कहा हजरत, हाँ का बोलो, कहा हमारी बकरियों का दूध दू करके हमें दे दो, बकरियों का दूध दो करके दे दो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबकी बकरियों का लाइन से दूध दू दू करके उन लोगों को अता फरमा दिया करते। यहां तक के जब तख्ते खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, जब खलीफा अव्वल बने हुजूर इस्लाम के ज़ाहिरी वसाले पाक के बाद, तो आकर के बच्चियों ने कहा
हुजूर पहले हमारी बकरियों के दूध दू करके आप दिया करते थे, अब तो आप अमीरुल मोमिनीन बन चुके हैं, हमारी बकरियों का दूध कौन दुएगा? कहा बेटा अब भी मैं दू करके दिया करूंगा। यानी ये मैं उस जात की बात कर रहा हूं जो इस्लाम का पहला ताजदार है, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आज तो हमारे पास 4 पैसे हो जाएं, 4 लोग पूछने लगे तो सीधे मुंह किसी से बात करने को आदमी माज़अल्लाह राजी नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। बहुत सारे बंदे अल्लाह के ऐसे हैं कि हमेशा दूसरों की फिक्र में लगे रहते हैं। बिला दरेर अल्लाह उन सब की उम्रों में मालों में खूब बरकतें अता फरमाए। यहाँ ये आलम है कि रसूल पाक के बाद पूरी इस्लामी सल्तनत के खलीफा है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन सादगी का ये आलम है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। ऐसा ही तो हुआ दौरे खिलाफत है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अब ये हुआ साहब के सरकार सिद्दीक अकबर सुबह फजर की नमाज पढ़े और फौरन ही चले जाएं मस्जिद शरीफ से, तो हजरत उमर फारूक, मैंने क्या ना कि दोनों सरकारों का साथ में भी जिक्र होगा, तो सैयदना हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखिए कि वक्त मेरे ख्याल से ज्यादा हो रहा है ना, 10-5 मिनट, 2-5 मिनट, अच्छा ठीक है, चलिए दुरूद शरीफ तो सुना दीजिए बाबा से बोला, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात अगर आप चाहें तो कल वक्त काट लेना बड़े आपकी मर्जी है ना, क्या आज चलने दीजिए थोड़ा सा, बस 10-5 मिनट। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसलिए कि भाई असल में 2 सरकारों का जिक्र हो गया ना, तो इसलिए जरा सा वक्त ये हो रहा है, बल्कि मैं बड़े इख्तिसार से ही काम ले रहा हूँ, ऐसा नहीं। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह ही फजर की नमाज पढ़े और चले जाए। सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु देखते कि आखिर जाते कहाँ, मामूल बना लिया इन्होंने, सुबह ही नमाज पढ़ी और चले जाए कहीं पर। एक दिन दिल में सोच लिया देख के रहूंगा, जाते कहाँ, यकीनन कोई बड़ी नेकी करने जाते होंगे। वो जानते थे कि सिद्दीक अकबर सरापा नेकियों का नाम है। अरे ऐसे सरापा नेकियों का नाम है, सिद्दीक अकबर की एक नेकी का नाम बता दूं मैं आपको, तफसील में तो नहीं जाऊंगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक नेकी का नाम हजरत सैयदना मौलाना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनकी एक नेकी इतनी बुलंद हो, सारी नेकियां कितनी बुलंद होंगी। अब साहब ये हुआ कि दुरूद शरीफ पढ़िए बाबा दे बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु रोज चले जाए। इधर सरकार फारूक आजम ने देखा कि रोजाना जाते हैं, आज जाकर के देखूंगा कि माजरा क्या है, जाते कहाँ हैं। गए पीछे पीछे, थोड़ी दूर से पीछे पीछे, और कहीं आड़ होगी वहां चुप करके खड़े हो गए। देखा कि एक गरीब ज़ईफा की झोपड़ी है, नाबीना बूढ़ी औरत। सैयदना सिद्दीक अकबर वहां पहुंचे, अपने हाथ से झोपड़ी की सफाई की। सबसे पहले यह है इस्लाम का पहला ताजदार मुसलमानों के काम आना उनकी नजर में कितनी बड़ी नेकी होगी जो सैयदना सिद्दीक अकबर अपने खिलाफत के जमाने में करते नजर आ रहे हैं। कितनी जिम्मेदारियां होंगी उनकी जात पर, लेकिन गए अपने हाथ से सफाई कर। सफाई करने के बाद खाना लेकर के गए थे साथ में, उसके हाथ धुलाए, सब कुछ किया और जरूरतें पूरी की। अपने हाथ से खाना खिलाने लगे उस बूढ़ी नाबीना औरत को। सरकार फारूक आजम दूर से मुलाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं दूर से। देख करके सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना सिद्दीक अपने सारी जरूरतें पूरी की, चलने लगे। सैयदना फारूक आजम ने यकीनन फरमाया होगा, ए अबू बकर, नेकी करने में तुमसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। कहां तो ये शान है कि इस्लामी सल्तनत का खलीफा अव्वल रसूल पाक के नायबे आज़म, और मुसलमानों पर रियात का यह हाल है कि अपने हाथ से जाकर गरीब को खाना खिला रहे हैं। मुसलमानों के दर्स ना मिला, हम भी सरकार सिद्दीक अकबर के गुलाम हैं, सिर्फ नाम के गुलाम न रहे,
अगर अल्लाह ने इस लायक किया है मुसलमानों के काम आ जाओ। अगर तुम किसी गिरते का सहारा बन जाओगे, अल्लाह की रहमत क़यामत के दिन तुम्हारा सहारा बन जाएगी। आ गए वापस। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ। विसाल शरीफ के बाद सरकार फारूक आजम का दौरे खिलाफत, वो बूढ़ी औरत जब तक जिंदा है, हजरत उमर की निगाह में वो नेकी थी। आपने सोचा अब वो नेकी करने का मुझे वक्त मिला है। उसी वक्त उसी अंदाज से हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस गरीब की झोपड़ी में पहुंच ही तो गए। वो नाबीना ज़ईफा औरत वहां मौजूद, इस्लाम का दूसरा ताजदार, जिसके नाम से कैसरो किसरा कांपते थे, जिनके हुर्रे दुर्रे की हैबत अच्छे अच्छे भागते नजर आए, शैतान भी रास्ता छोड़ के भागता नजर आए, जिनके नाम से वो है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। पहुंच गए झोपड़ी में। उसी तरीके से झोपड़ी की सफाई की पहले जाकर सरकार उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सफाई करने के बाद जो और जरूरियात थी उस नाबीना औरत की, वो पूरी की हजरत ने। पूरी करने के बाद खाना लेकर के गए थे, निवाला तोड़ा और बूढ़ी औरत के मुंह में दिया। अभी पहला निवाला भी ना खाने पाई थी या खा चुकी थी। कहने लगी, ये बताओ क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया? अलग आबादी से झोपड़ी थी, उस गरीब को क्या मालूम, उसकी जरूरियात तो यूं ही पूरी हो रही थी। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हो गया? क्या खलीफा अव्वल दुनिया से तशरीफ ले गए? हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आलमे हैरत में हैं। फरमाते हैं कि मैं तो चाहता था कि तुझे पता भी न चले कि तेरा काम कौन कर रहा है। ये होती है शान अल्लाह की रजा के लिए काम करने की। मैं नहीं चाहता था कि तू जान सके, लेकिन तू ऐसा कह रही है तो अब मुझे पूछना पड़ रहा है। तू ऐसा पूछ क्यों रही है? तुझे क्या मालूम कि खलीफा अव्वल दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं? कहा आपके अंदाज से मैंने अंदाजा लगा लिया है। कहा कैसे? कहा कि मेरे मुंह में असल में दांत भी नहीं है ना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मुझे खाना खिलाते थे तो पहले निवाले को अपने मुंह में चबाते थे। मुसलमानों जरा गौर करो, गरीबों की हमदर्दी करना ये कितनी बड़ी नेकी होगी उनकी निगाह में। अपने मुंह में निवाले को चबाकर नर्म करते, फिर मेरे मुंह में देकर के मेरा पेट भरा दिया करते थे। आज तुमने चबा करके नहीं दिया ना, मैं समझ गई आज दुनिया में सिद्दीक अकबर नहीं है। यकीनन मुंह से निकला होगा, अबू बकर तुमसे नेकियों में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। वो हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अस्दक़ुस सादिक़ीन, सैयदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। अल्लाह पाक हम सबों को हजरात सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान के सच्चे गुलामों में कबूल फरमाए। उनके सच्चे अच्छा भाई इजाजत मिल रही है, आप सबकी तरफ से भी इजाजत होगी ना भाई। हक भी बनता है ना कि भले 2-5 मिनट ही सही सरकार फारूक आजम की बारगाह करम में हाजिरी दी जाए कि नहीं दी जाए। अतः सब तो फारूक आजम वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब तो फारूक आजम वाले हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम ही बड़ा प्यारा है और सारी खूबियां तो अपनी जगह। देखो हजरत उमर का नाम उमर है, ये असल में इमरान से मुश्तक है। इमरान मस्दर से मुश्तक है ये उमर। इमरान का माना है आबादी। इमरान का क्या माना है? आबादी। तो उमर का माना क्या हुआ? आबाद रखने वाला या आबाद करने वाला। आबाद रखने वाला या आबाद करने वाला। उस शाकाने किराम कहते हैं, सहाबाए किराम से मोहब्बत करने वाले फरमाते हैं सूफियाए किराम कि हजरत उमर ने इस्लाम को आबाद किया भी है
आबाद रखा भी है, इसलिए कुदरत ने पहले ही नाम उमर अता फरमाया। जिनके नाम का ये आलम है, उनकी जात का आलम क्या होगा? वो है हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने उमर की जुबान और दिल पर हक को जारी फरमा दिया है। ये बेगैरत तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं बदमज़हब सरकारे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। फरमाते हैं अल्लाह ने उमर के दिल और जुबान पर हक को जारी फरमा दिया है। क्या मतलब फरमाना चाहते हैं कि उमर जब भी बोलते हैं हक ही बोला करते हैं। और जबान तो जबान है। सरकार के फरमान की रोशनी में यह भी पता चल रहा है कि उमर के दिल को भी अल्लाह ने ऐसा पाको साफ कर दिया है कि उमर के दिल में भी कभी नाहक आता ही नहीं, हक ही आता है। वो हैं हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। हुजूर मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा बाबुल इल्म मुश्किल कुशा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, जिनका नाम लेकर माज़अल्लाह फारूक आजम की इज्जत पर डाका डालने की कोशिश, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जरा उनका कौल सुनो। सरकारे फारूक आजम के बारे में फरमाते हैं, मौलाए कायनात जब भी नेकों का जिक्र करो, यानी अल्लाह के सालिहीन बंदों का, तो उमर का जिक्र भी किया करो। अल्लाहु अकबर। अब आप बताइए तो सही, मौलाए कायनात जिनके जिक्र करने के बारे में तालीम फरमाए, ये बदनसीब हजरत अली का नाम लेकर के, मौलाए कायनात का नाम लेकर के हजरत उमर के जिक्र को बंद कराने की बात करते हैं। माज़अल्लाह उन पर इल्जाम लगाते हैं, अरे अगर तुम हकीकत में मौला अली के मानने वाले हो तो हजरत उमर का जिक्र किया करो, अगर हकीकत में मानने वाले हो, वरना तो बेगैरत हो, जहन्नमी कुत्ते हो। इसलिए कि मौला अली फरमाए जब नेकों का जिक्र करो तो हजरत उमर का जिक्र करो। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात का तरीका है कि ऐसे ऐसे नेक जिन्होंने करबला की धरती पर अपनी गर्दन को कटा के इस्लाम को सरबलंद किया है, उनका जिक्र हो रहा है, उनकी महफिल में फारूक आजम की भी याद हो रही है। ये करना गोया मौला अली के तरीके पर, उनके कहने पर, उनके फरमान पर अमल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना फारूक आजम के बारे में सरकारे मौलाए कायनात फरमाते हैं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के बाद, रसूल पाक के फरमुदात के बाद सबसे ज्यादा अक़वाल अगर किसी के पसंद हैं तो वो हजरत उमर के पसंद है रज़ियल्लाहु ताला। वहां ये मोहब्बतों का आलम है साहब, और यहाँ कैसे तराजू लेकर के बैठ गए माशाअल्लाह। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, हर नबी की उम्मतों में कोई ना कोई मुहद्दस हुआ है, मुहद्दिस नहीं मुहद्दस, मेरी उम्मत में उमर मुहद्दस है। अल्लाहु अकबर। अर्ज़ किया कि सरकार मुहद्दस किसे कहते हैं? तो आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है, मुहद्दस वो होता है जिसकी जुबान पर फरिश्ते बात करते हैं। अल्लाहु अकबर। गोया के फारूक आजम वो हैं कि जबान गोया के उनकी चलती थी, लेकिन अल्लाह के मासूम फरिश्ते उनकी जबान पर बात किया करते थे। कौन समझेगा फारूक आजम के मर्तबे को? इसीलिए तो वो शान कि जैसा कह दे वैसा ही हो जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो शान अता फरमाई थी, जैसा कह दे वैसा ही हो जाए। एक मौके पर हर जमाने में बदतमीज रहे, एक बदतमीज देखो, अल्लाह वालों की बारगाह में हमेशा बाअदब रहा करो, उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान संभालो। इसलिए कि मुफ्तियान किराम जबान पे हुक्म लगाते हैं,
लेकिन औलिया इकराम की बारगाह में जाओ तो अपने दिलों को संभाल करके जाया करो, इसलिए कि उनकी निगाह दिलों पर रहा करती है। एक बदतमीज किस्म का आदमी था, सरकार फारूक आजम जलवा फरमाए आ गया। आने के बाद कहने लगा, वो आया तो भाई तरीका है, अगर हमारी आपकी पहचान नहीं तो पहले आदमी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ऐसा बदतमीज हरधर्म किस्म का आदमी, हजरत ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहने लगा कि जुमरा। अरबी में जुमरा चिंगारी को कहते हैं, कोई चिंगारी भी नाम रखेगा, कोई बात है, जुमरा। अब हजरत तो फारूक आजम है ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, थोड़ा थोड़ा जलाल बढ़ा। जब उल्टी सीधी बात उसने की, जुमरा नाम बताया। हजरत ने पूछा तेरे बाप का नाम क्या है, उन्होंने कहा शहाब। शहाब के माना शोला। बात वही कर रहा, आड़ी टेढ़ी बात, शहाब। हजरत का जलाल थोड़ा सा और बढ़ा, फरमाते ये बता कि कौन से मोहल्ले में रहता है, का हरका यानी आग वाले मोहल्ले में, माज़अल्लाह। कहा कि वो कौन से इलाके में पड़ता है, पूछते जा रहे हैं। कहा कि ज़ाती लज़ा यानी जो सबसे गर्म जगह होती है आग वाले इलाके में। आया जलाल, इरशाद फरमाते जा अपने अहलो अयाल की खबर ले, सब जल करके मर गए। फारूक आजम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब तो सुना, उल्टे पैर जब भागा है, जब तक घर पहुंचा घर भी जल चुका था, सारे बाल बच्चे जल करके राख हो गए। इसलिए बदमज़हब जो सरकार फारूक आजम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ऐसे सड़ जाते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि मरने से पहले भी इनकी सूरतें बिगड़ती हैं और मरने के बाद इनके गड्ढे कब्रें क्या कहूं जिसमें दबाए जाते हैं। अगर किसी को निकाल करके देखोगे तो किसी की सुअर की सूरत मिलेगी, किसी की कुत्ते की। सहाबा इकराम की दुश्मनी कोई मामूली बात नहीं है। आफियत इसी में है कि ईमान के साथ हजरात सहाबा इकराम से सच्ची मोहब्बत रखो। अगर मोहब्बत होगी ना तो थोड़े अमाल भी काम आ जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। ये वो मुकद्दस जमाते हैं, मुकद्दस गिरोह है हजरात सहाबा किराम और हजरात अहले बैत अतहार अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान का। इसीलिए तो मेरे आका ने दोनों के ताल्लुक से फरमाया, अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, सहाबा की मिसाल सितारों की तरह है। हुजूर फरमाते हैं जिसकी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। उन्होंने फरमाया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद तमाम अंबिया किराम के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उनके बाद हजरत फारूक आजम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। भाई सरकार ने यूं ही नहीं फरमाया, आका फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन सी खुसूसियतें, कौन सी सिफात, कौन सी बरकतें, कौन सी नेमतें हजरत फारूक आजम में देखी होंगी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये इरशाद फरमाया। इसलिए अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई है हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। अरे ये शान क्या हैबत का और दबदबे का आलम, ये आप देखें। ऐसा लगता है कि जमीन को भी अल्लाह ने फारूक आजम के ताबे फरमान कर दिया था। मदीना शरीफ की सरजमीन आ गया ज़लज़ला, जमीन हिलने लगी। आपको मालूम है साइंस कितनी भी तरक्की कर चुका है, लेकिन आज भी ज़लज़ला आ जाए तो तबाही मचा के चला जाता है। लेकिन ये मुस्तफ़ा प्यारे के गुलाम की शान देखें आप, तसर्रुफ देखें आप। रसूल पाक के तसर्रुफ पे हमला करते हो देवबंदी वहाबियों, रसूल पाक के इख्तियार का इनकार करते हो कि जिसका नाम मोहम्मद याली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह, रसूल पाक का इख्तियार की शान क्या होगी। आओ हजरत उमर का इख्तियार देखो आप। ज़लज़ला आ गया, दुर्रा उठाया हाथ में, मारा जमीन पे, ऐ जमीन क्या उमर तुझ पर इंसाफ नहीं करता है। इतना कहना था, फरमाया ठहर जा। जबान का निकलना था कि पूरी जमीन साकिन हो गई, ज़लज़ला जाता रहा। वो है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मदीना शरीफ के करीब वादी में पहाड़ से आग निकली,
होता है ना, कभी आप पढ़ते भी हैं कि भाई वहां आग के शोले, आग के तनूर है, वहां ऐसी जगह जहां आग निकलती है, जंगल के जंगल जल जाते हैं बाज़ जगहों पर। इत्तेफाक हुआ ये, आग निकली खुद ब खुद आकर के फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह करम अर्ज़ किया कि हुजूर आग निकली है पहाड़ से और बढ़ रही है, सारी खेतियां जल करके राख हो जाएंगी, करम फरमाएं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी चादर शरीफ हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाई। फरमाते हैं जाओ आग को हमारी चादर दिखा देना। जरा तसर्रुफ का आलम तो देखें आप, सरकारे फारूक आजम की शान। हजरत तमीम दारी ने चादर शरीफ को लिया, कलेजे से लगाया, जहां तक आग पहुंच चुकी थी लेकर के गए, चादर शरीफ को खोल करके आग को दिखा रहे, आग पीछे हटती जा रही है। आप सोचिए तो सही, अल्लाह वालों की शान तसर्रुफ को कौन समझ सकता है। एक चादर बेजान कपड़ा अगर हाथ से मस हो गया, भाई कभी ओढ़ा होगा, दस्ते करम लगे होंगे, सरे अनवर से लगी होगी वो, उसने फारूक आजम के दस्ते करम को चूम लिया है तो वो साहिब तसर्रुफ नजर आ रही है। चादर की बरकत का ये आलम है कि आग चादर को देख रही है, पीछे हट रही है, जहां से निकली थी गायब हुई। रावी कहते हैं कि आज तक वो आग निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। जब चादर मंसूब हो जाए, चादर हाथ चूम ले अल्लाह वालों के, वो ऐसी शान वाली हो जाए तो अल्लाह वालों की शान का आलम क्या होगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह पाक की बारगाह करम में दुआ है कि अगर मुझसे दौरान गुफ्तगू किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो ये अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उसको दाबाती सूरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत, साये मुस्तफ़ा मायाए इस्तिफ़ा, इज़्ज़ नाज़ो खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल, थानी हसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। अस्दक़ु सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, अस्दक़ु सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। चश्मो गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पेशे दासकर, वो उमर जिसके आदा पेशे दासकर, उसको दादोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी, तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी। जान शाने अदालत पे लाखों सलाम। गौतो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, गौतो ख्वाजा
मुस्तफ़ा और ताजे शरीअत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तशरीफ रखें आप। अल फातिहा। सब लोग अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, एक बार सूरह फातिहा और तीन तीन बार सूरह इखलास शरीफ पढ़ लीजिए, इसलिए कि जिन सरकारों का जिक्र हो रहा है उनकी तो बारगाह करम में है ही, और खुसूसियत के साथ जिन अल्लाह वालों के आरास मुबारका की तारीख़ें खुसूसी तौर पर हज़रत ख्वाजा हसन बिसरी अलैहि रहमत व रिज़वान और हज़रत शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनकी बारगाहों में इसारे सवाब पेश करने के लिए आप लोग पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा ग़ायति मिन जमील खैराति फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका या मौलाना अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या बदियस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, तेरा करोड़ों बार शुक्र व एहसान है, तेरे महबूब बंदों की मुबारक महफिलों में तूने शिरकत की सआदत अता फरमाई। या अल्लाह, हम सबों ने जो भी कुछ पढ़ने सुनने की सआदत हासिल की, कुरान हकीम की सूरत मुबारका, सूरह फातिहा शरीफ, सूरह इखलास शरीफ, या और भी जो भी कुछ जिन्होंने पढ़ा है, दुरूद शरीफ वगैरह, इस महफिल में जो कुछ भी पढ़ा गया सुना गया, और ना तो दुरूद व सलाम, परवरदिगार हमसे किसी किस्म की कोई गलती होगी मौला तू माफ़ फरमा दे। मेरे अल्लाह, इस सिलसिले में तो यबा से जो कुछ भी नाज शरीफ का इत्माम सबको ही अपनी रहमत से शर्फ़ कबूल अता फरमा, सवाब बेहिसाब तेरी शान करीमी के लायक अता फरमा। ये तमाम सवाब बेहिसाब सबसे पहले हम गुलामों की तरफ से हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम अरबाउना फिदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की रूह पुरफतूह को अता फरमा। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तमाम हज़रात अंबिया मुरसलीन अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सरकार आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन, तमाम हज़रात अहले बैत किराम, अज़वाज मुताहरात उम्महातुल मोमिनीन, हज़रात सहाबाए किराम, साहबियात इज़ाम, अनसार व मुहाजिरीन, ताबीन किराम, तबे ताबीन इज़ाम, तमाम शुहदाए इस्लाम अलैहिम रहमत व रिज़वान, खुसूसन सरकार हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, और खुसूसन सय्यदना सिद्दीक़ अकबर, सरकार फ़ारूक़ आज़म, सरकार उस्मान गनी, सरकार मौला अली, सय्यदा खातून जन्नत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम व अलैहिन अजमईन करवाए तो ये बात को अता फरमा। परवरदिगार, तेरी रहमत से तमाम सलासिल के तमाम औलिया अल्लाह, अइम्मा किराम, मुजतहिदीन किराम, फ़ुक़हा किराम, मुहद्दिसीन किराम, तमाम सलासिल खुसूसन सिलसिले आलिया, क़ादरिया, बरकातिया, नूरिया, रज़विया, मुस्तफ़विया के तमाम मशाइख़ निज़ाम, सिलसिले चिश्त, अहले बहिश्त के तमाम बुज़ुर्गान दीन, हमारे आका शहंशाह बगदाद, सरकार बगदाद, सुल्तानुल बगदाद, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला, हमारे आका सरकार ख्वाजा हसन बिसरी अलैहि रहमत व रिज़वान, और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान, शहर बम्बई के तमाम औलिया किराम, आरिफीन, कामिलीन, शागिलीन, ज़ाकिरीन,
मारार मुतहरा के चौथे मुक़द्दसा कालपी शरीफ इल्गाम शरीफ बदायूं शरीफ दहली शरीफ बरेली शरीफ के तमाम मशाइख़ निज़ाम सैयदना सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी सईदी मुर्शिदी सरकार मुफ्ती आदम हिंद हुज़ूर सदरुल शरिया हाफ़िज़ मिल्लत बुरहान मिल्लत अल्लामा ज़ैनुल क़ुत्ब मदीना हुज़ूर तहसीन मिल्लत हुज़ूर सय्यदुल उलमा हुज़ूर हसनुल उलमा हुज़ूर ताजुश शरिया मुफ्ती सैयद शाहजी साहब मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब सूफी लाल मोहम्मद साहब अलैहिमुर रहमत व रिज़वान तमाम अकाबरीन उम्मत उलमा अहले सुन्नत खुसूसन हज़रत ख्वाजा हसन बिसरी और हजरत सैयदना शाह तुराबुल हक़ क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान इनकी रूहों को सवाब बेहिसाब अता फरमा। और परवरदिगार हजरत सैयदना सरकार सैयद शाह अब्दुल अलीम क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान और उनके तमाम चाहने वालों खुसूसन उनके मुरीद खास अलहाज मोहम्मद सलीम रज़वी इन सब की रूहों को सवाब बेहिसाब अता फरमा। और सैयदा शकीला और मोहम्मद हसन अली परवरदिगार इनकी भी रूहों को सवाब बेहिसाब अता फरमा। या अल्लाह तेरे फजल से हम सब के रिश्तेदार मुताल्लिकीन जो भी ईमान और सुन्नियत के साथ दुनिया से जा चुके हैं मेरे वालिद और हम सब के रिश्तेदार जो भी ईमान और सुन्नियत के साथ जा चुके हैं सबकी रूहों को सवाब बेहिसाब अता फरमा। अकील अहमद के वालिद की भी रूहों को सवाब बेहिसाब अता फरमा। ए अल्लाह तेरे फजल से हम सबों को दारैन की बरकतों से माला माल फरमा, सबके रिज़्क़े हलाल में बरकतें अता फरमा। इस मुबारक महफिल में जो तेरे बंदे दामे दिरमे कदमे सुखने ताउन कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, सबकी कोशिशों को कबूल फरमा। सबको दारैन में बेहतर से बेहतर सिला और जज़ा अता फरमा। सबको दुनिया आखिरत की बेहतरियों से नवाज दे। तेरे महबूबान बारगाह बंदों के सदक़े या अल्लाह जो दूर से भी ऑनलाइन इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं परवरदिगार सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमा, सब पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। परवरदिगार अपना वक्त दे रहे हैं, दूर बैठ करके सुन रहे हैं या यहाँ बैठ करके या दूर से अपने घरों में जो खुश हो रहे हैं परवरदिगार सबको दुनिया आखिरत की बेहतरियों से माला माल फरमा। परवरदिगार एक मौजा लहरा जिसमें कुछ सादात किराम मुझे खबर मिली है इस प्रोग्राम को मोहब्बत से सुनते हैं, परवरदिगार उन सादात किराम को भी दारैन की नेमतों से माला माल फरमा। ए अल्लाह उनकी दुआओं के सदक़े हमें दुनिया आखिरत में अता फरमा, सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा। रहमत अली और उनकी वालिदा को शिफाए कामिला अता फरमा। रहमत अली की बीवी को भी शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह तेरे फजल से तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उमर भाई टूर वाले उन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह जो भी सुन्नी मुसलमान छोटे बड़े मर्द औरत ये खातून यास्मीन बहुत अलील है मौला उन्हें शिफा भी अता फरमा, उनकी घर की सारी परेशानियों को भी दूर फरमा दे। मौला इलाज के लिए उनका कोई इंतजाम नहीं है, तेरे करम से मौला उनके इलाज के लिए इंतजाम हो जाए, करम फरमा दे। या अल्लाह तेरे फजल से तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जहाँ भी मुसलमान परेशानियों में गिरे हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे अल्लाह महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सैलाब की वजह से जो मुसलमानों को जानी माली नुकसान हुआ है उसका नेमुल बदल मुसलमानों को अता फरमा। मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दे, जलील और रुस्वा कर दे, खाइब व खासिर कर दे, मकरूर व मतरूद कर दे। अहले सुन्नत व जमात मुसलमानों को हर जगह मुज़फ़्फ़र व मंसूर फरमा। सबके जायज़ कारोबार में बरकतें अता फरमा। लॉकडाउन वगैरह की वजह से जिनके जायज़ कारोबार मौला मुअत्तल होकर के रह गए परवरदिगार या बंद हो गए किसी वजह से कर्जों वगैरह की वजह से या नहीं चल पा रहे थे बंद कर दिए गए हैं, मौला उसका नेमुल बदल अता फरमा दे। या अल्लाह कोई बेहतर रास्ते पैदा फरमा दे। या अल्लाह कोई बेहतर रास्ते पैदा फरमा दे। या अल्लाह तू करीम है, तू मुसब्बिबुल असबाब है मेरे मालिक। परवरदिगार तू खैर बरकत का नुज़ूल फरमा दे। हम सबके जायज़ कारोबार में दुकानों में बरकतें नाजिल फरमा। हम में से जो आज किराए की दुकानों में जायज़ कारोबार कर रहे हैं मेरे मौला सरकार हसनैन करीमैन का वास्ता, तेरे महबूब बंदों का वास्ता, तेरे अच्छे बंदों का वास्ता, इस महफिल में जो सालिहीन हो उनका वास्ता, दूर से जो सुन रहे हैं उनमें जो तेरे नेक बंदे बंदियां उनका वास्ता, मौला तेरे फजल से खुद की दुकानें अता फरमा दे। ये अल्लाह जो किराए के घरों में रह रहे हैं खुद के घर अता फरमा दे। जो तेरे बंदे अपने मालों को तेरी रजा के लिए खर्च करते हैं उनके मालों में खूब बरकतें अता फरमा। दुनिया आखिरत की नेमतों से नवाज दे। या अल्लाह आने वाली आफतों को दूर फरमा। तेरी रजा के लिए तेरी राह में खर्च करने के लायक बना दे, खर्च करने की तौफीक अता फरमा। आने वाली आफतों को दूर कर दे मेरे अल्लाह। कोरोना वायरस की दहशत को दुनिया से दूर कर दे मेरे परवरदिगार। मस्जिदें खुल जाएं, मुसलमानों के सिजदों के लिए करम फरमा दे। या अल्लाह तेरे फजल से हमें सिजदे करने की तौफीक भी अता फरमा। शरीयत और सुन्नत का पाबंद बना दे। मज़हब अहले सुन्नत जिसे पहचान के लिए मसलक आला हजरत के नज़र पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। इसी मसलक हक़्क़ा की सच्ची खिदमत करने वालों के साथ हमारा हश्र व नश्र फरमा। या अल्लाह तेरे अच्छे बंदों का वास्ता हमें भी बिला हिसाब की जन्नत में दाखिल फरमा देना। सेहत व सलामती ईमानो इस्लाम पर जिंदा रख। जब भी मौत आए मेरे अल्लाह कलमा शरीफ दुरूद शरीफ पढ़ते ईमानो इस्लाम पर शहादत की मौत नसीब फरमा।
जन्नतुल बकी में को हमारा मदफन बना दे। या अल्लाह हमें जिनके माँ बाप दोनों या दोनों में से एक जिंदा है, सबकी उम्रों में खूब बरकतें अता फरमा, सबकी उम्रों में खूब बरकतें अता फरमा, सबकी उम्रों में खूब बरकतें अता फरमा। अलहाज अमीन गाजियानी साहब की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा। अलहाज फारूक ज़बेरी साहब की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह तेरे फضل से सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमा। उनके साथ हमारे माँ बाप दोनों में से एक जो भी जिंदा है उनके साथ मदीना शरीफ की हाजिरी भी नसीब फरमा। हज उम्रा की बरकतों से माला माल फरमा। या अल्लाह मेरे आकारी से बचा दे। ईमान अमल इखलास की लाजवाल दौलतों से हमें हमारे बच्चों को माला माल फरमा। जो हमारे बच्चों में इल्म दीन हासिल कर रहे हैं या हासिल करने वाले हैं और कल से मदरसा जाने का, परवरदिगार उन्हें इल्म नाफे अता फरमा, अमल सालेह की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रोजियों में बरकतें अता फरमा। हमारे बच्चों में से इनके रोजियों के दरवाजे किसी तरीके से मसदूद हो गए किसी वजह से, मौला बेहतर रोजी का दरवाजा खोल दे मेरे अल्लाह। तू रहमान और रहीम है, रहम फरमा दे मेरे अल्लाह। और सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। जो हमारे बच्चों में नमाजी नहीं है सच नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। या अल्लाह तेरी बारगाह में मांगने की तौफीक दे दे मेरे अल्लाह। हमारे हाल पर करम फरमा। इस महफिल का जो इंतजाम किए हुए हैं, दूर में रहने वालों को भी सुनने का मौका फराहम कर रहे हैं, या अल्लाह सबको दारैन की बरकतों से माला माल फरमा दे। तेरे अच्छों के सदके मुझ गुनाहगार पर और तमाम अहले महफिल पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। यहाँ से जाने से पहले हमारी बख्शिश फरमा दे। लम्हा लम्हा खुशियों का लम्हा बना दे, लम्हा लम्हा खुशियों का लम्हा बना दे। या अल्लाह यहाँ जितने भी हाजरीन हैं या दूर से सुन रहे हैं, जिनकी जो परेशानियां हैं मेरे अल्लाह सब दूर फरमा दे। मौला हाफिज अच्छे मियाँ एक सैयद साहब जेल में, मौला उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा। सईद यूसुफ साहब के घर वाले जेल में, उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा। जो भी सुन्नी मुसलमान कैदोबंद की सऊबतों में, उनकी रिहाई के लिए गैब से असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह जो जिन परेशानियों में गिरे हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। अगर मकरूज हैं तो बारे कर से सुबह फरमा दे मेरे अल्लाह, रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, आपसे अदब के साथ गुजारिश है।